तो कुछ ऐसे काम जो कंपनी अपने एंड पे खुद ही कर देती है एकदम क्विकली, यानी अच्छे से रिजॉल्व करती है। और टाटा की सर्विस को मैं अच्छा कहना चाहूंगा इस वजह से, क्योंकि वो डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। तो मैं पूरे 10 में से 10 तो नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें अभी भी कहीं ना कहीं ग्लिच है। तो मैं 10 में से 7 नंबर जोड़ देना चाहूंगा, क्योंकि अब इनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो गई है, फीडबैक अच्छा हो गया है, फॉलो अप अच्छा हो गया है, और टाइम टू टाइम अपडेट भी ये लोग देते रहते हैं। तो ये सारी चीजें सर्विस के अंदर एक जरूरी महत्व होती है। गाड़ी खरीदने के बाद उसकी सेल सर्विस से ज्यादा बेयर करना पड़ता है, जो कि अब टाटा सर्विस इस चीज को सुधार रही है। ये मेजर पेड सर्विस काफी ज्यादा चार्ज करते हैं, जैसे 2300 से ऊपर का चार्ज इनका होता है, प्लस जीएसटी वगैरह मिला के वो काफी ज्यादा पड़ जाता है। यानी जितने का आपका इंजन ऑयल नहीं है उससे ज्यादा तो ये सर्विस पेड चार्ज ही ले लेते हैं। तो ये थोड़ा सा कंपनी को सुधार करना पड़ेगा कि ये इतना ज्यादा चार्ज क्यों करते हैं। मिनिमल हो जो कि लोग बियर कर ले, बट इतना ना हो कि लोग बियर ही ना कर पाए और उनके गले से उतरे ही ना कि इतना अमाउंट किस बात का लिया जाता है। चलो ठीक है, गाड़ी की टेक केयर करने के लिए, जो कंप्लेंट बाद में आप ले जाते हैं उसको रिजोल्व करने के लिए ये सारे सर्विस लेते हैं, बट इतने हाई कॉस्ट नहीं होने चाहिए। हालांकि मैं मानता हूं टोयोटा के, होंडा की सर्विस कॉस्ट काफी ज्यादा होते हैं और मारुति के थोड़े से कम होते हैं, लेकिन मारुति वहां पर अच्छा compete करती है अपने लो बजट सर्विस की वजह से। तो टाटा को भी वही चीज करनी चाहिए इंडियन मार्केट या इंडियन पीपल के अंदर उतरने के लिए। तो ये एक अच्छा पॉइंट होगा कि वो अपनी सर्विस को थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस करें, ताकि लोगों के लिए एक ऑप्शन बन जाए कि टाटा की कार हम भी ले सकते हैं, क्योंकि उनकी सर्विस मारुति की तरह रीजनेबल है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो